संसद के शीतकालीन सत्र में आज विपक्ष और सरकार के बीच तीखी बहस देखने को मिली। महंगाई और बेरोजगारी को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरा, जबकि सरकार ने आर्थिक सुधारों का हवाला देते हुए जवाब दिया। प्रधानमंत्री ने एक कार्यक्रम में कहा कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य पूरी प्रतिबद्धता के साथ हासिल किया जाएगा। उन्होंने युवाओं, स्टार्टअप और टेक्नोलॉजी को इस बदलाव की रीढ़ बताया। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक खुदरा महंगाई दर में इस महीने थोड़ी गिरावट दर्ज की गई। खाद्य पदार्थों की कीमतों में स्थिरता आने से आम लोगों को कुछ राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। आज शेयर बाजार में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिला। शुरुआती तेजी के बाद सेंसेक्स और निफ्टी में गिरावट आई। वैश्विक संकेतों और निवेशकों की सतर्कता का बाजार पर असर दिखा। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि भारत चीन सीमा पर हालात नियंत्रण में है। दोनों देशों के बीच सैन्य स्तर की बातचीत जारी है और शांति बनाए रखने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। उत्तर भारत में ठंड का प्रकोप बढ़ने वाला है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में तापमान गिरने की संभावना जताई है और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। केंद्र सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए एक नई योजना की घोषणा की। इस योजना के तहत तकनीक, सिंचाई और फसल बीमा पर विशेष जोर दिया जाएगा। नई शिक्षा नीति को लेकर केंद्र सरकार ने राज्यों के साथ बैठक की। बैठक में स्कूल और उच्च शिक्षा में सुधारों को तेजी से लागू करने पर सहमति बनी। सरकार ने डिजिटल सेवाओं के विस्तार के लिए नए कदम उठाने की घोषणा की। ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट और ऑनलाइन सेवाओं की पहुंच बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्रों में निवेश बढ़ाने का ऐलान किया। नए मेडिकल कॉलेज, अस्पताल और रिसर्च सेंटर खोलने की योजना पर काम शुरू हो गया है। एक वैश्विक सम्मेलन में भारत ने जलवायु परिवर्तन और शांति के मुद्दों पर अपनी भूमिका स्पष्ट की। भारत ने सहयोग और संवाद पर आधारित समाधान का समर्थन किया। भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम में निवेश बढ़ता जा रहा है। नई कंपनियां रोजगार के अवसर पैदा कर रही हैं और वैश्विक स्तर पर पहचान बना रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में भारतीय खिलाड़ियों ने कई पदक जीते। खिलाड़ियों के प्रदर्शन से देश में खेलों के प्रति उत्साह और बढ़ा है। भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधाओं के लिए नई ट्रेन सेवाएं शुरू करने की घोषणा की। इससे त्योहार और छुट्टियों के दौरान यात्रा आसान होगी। सरकार ने बढ़ते साइबर अपराधों को देखते हुए सख्त कदम उठाने का फैसला किया। नई साइबर सुरक्षा नीति पर काम तेज कर दिया गया है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने महिलाओं के लिए नई योजनाओं की समीक्षा की। शिक्षा, रोजगार और सुरक्षा की प्राथमिकता देने की बात कही गई। भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया। सौर और पवन ऊर्जा परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। देश भर में पर्यावरण संरक्षण को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। सरकार और सामाजिक संगठनों ने मिलकर लोगों से हरित पहल अपनाने की अपील की। पर्यटन मंत्रालय ने घरेलू और विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए नई रणनीति बनाई। धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन पर विशेष फोकस रहेगा। सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नई तकनीकों के लिए नीति बनाने पर काम कर रही है। इसका उद्देश्य है नवाचार को बढ़ावा देना और रोजगार सृजन करना। कई राज्यों में बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं को गति दी जा रही है। सड़क, रेल और शहरी विकास पर बड़े स्तर पर निवेश हो रहा है। न्याय व्यवस्था में सुधार को लेकर आज महत्वपूर्ण बैठक हुई। लंबित मामलों को कम करने और डिजिटल प्रक्रियाओं को अपनाने पर जोर दिया गया। सरकार ने युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रमों को मजबूत करने का फैसला किया। उद्योगों के साथ मिलकर नए प्रशिक्षण मॉडल तैयार किए जा रहे हैं। वैश्विक आर्थिक हालातों को लेकर भारत सतर्क है। सरकार ने कहा कि घरेलू अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे। नेताओं और सामाजिक संगठनों ने लोगों से शांति बनाए रखने के लिए अपील की। उन्होंने कहा कि विकास और एकता के लिए आपसी विश्वास जरूरी है।